चाय अपनी आ चुकी है, सुबह सुबह का टाइम है, 7 बज चुके हैं। राम राम जी सारा ने। तो अपना नया व्लॉग शुरू हो चुका है। तो आज आपने व्यू दिखाने लग रही हूँ मैं। तो देखिए व्यू कितना आवाज़ आ रही है ना, मतलब ची 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 चिड़ियाओं की, पानी की आवाज़, बिल्कुल शांत मौसम। अरे भाई ये पहाड़ के ऊपर पेड़ ही हरे भरे इसलिए नहीं है क्योंकि ये बरसाती पहाड़ है, बरसात होगी तो ही पेड़ हरे भरे होते हैं लगभग, क्योंकि सीधे सीधे पेड़ है इस पर। इस तरह शिमला वगैरह की तरफ वो गहरे गहरे पेड़ हो, बड़े पेड़ हो, इस टाइप के नहीं है। इसमें नीम वगैरह के भी पेड़ है, शीशम वगैरह भी है इनके ऊपर। तो भाई पानी चाहिए हुआ है। तो मोस्टली तो मैंने देखे हैं, यहाँ पर नोटिस करे हैं, नीम के पेड़ ज़्यादा, नीम बकान कुछ ऐसे हो ना, तो उनके पेड़ है इसके, मतलब इन पहाड़ा के ऊपर। और आम के भी पेड़ है कितने कितने अच्छे से इनमें, किकर सी भी है, एक दो टाइप की। उनका मैंने ज्ञान को नहीं इतना बताओ क्या थी। अभी तक सुगुंडा अपने पापा की गोदी में आ चुका है। तक्सी क्या हुआ बेटा, क्या हुआ तक्सी बेटा, ये राजा क्या हुआ बेटा, छोटा बतिया क्या हो गया, नहाऊंगा इसमें नहीं नहाएंगे बेटा आप, इससे बड़े वाली गंगा नदी में नहाएंगे। तो गंगा का छोटा सा एक हिस्सा है, अब बड़े वाली गंगा में नहाएंगे, चौड़े वाली में। तो मैं सारे मिल कर नहावा है, बेटा अभी बीमार हो जाएगा, बहुत ज्यादा ठंडा पानी है, बहुत ज्यादा, अभी नहीं जाना। ठीक। चाय चुई पी कर भाई उसके बाद हम नीचे आ गए थे, मछलियाँ का हाल चाल पूछनी थी। फिर हमने पता लगा मछली भूखी हैं, तो हम परांठे लेकर आए थे, कल उसमें तब बच रहे थे, तो हमने इनका पहला तो परांठे खिलाए। और भाई शांति ने देख कर मेरा तो मन था कि मैं आड़े रुक जाऊं, क्योंकि यहाँ पे पानी की आपने आवाज़ सुनाई दी रही होगी, चिड़िया की चिक 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 थी, और बिल्कुल ही शांति थी एकदम, मन मतलब शांत होने वाला। ऋषिकेश के यही तो नज़ारे हैं। पार्ले जी बिस्कुट खाने की बारी आ गई इनकी, दिए 2-4। एक जनावर जाम रखे हैं बेटा प्रेन मार ले, परलम फेंक ले, थोड़ा कौन खान जाएगा देवरी आड़ा माच रहा तांडा, ये देवे आ गई बेचारी, असली तांडा तो आड़ा माच रहा, देख बेटा देख ये तो रोड़ा माच रहा नहीं अपन तो नोए रोड़े तो बाहर ये ले देखिए देवी जाओगी। ये बुड्ढा बिस्कुट में कोई नहीं खाती। हाँ आ ली, नीचे ले जाना थी, नीचे गया ही वो, ए ले नीचे ले जाओ पहला। ये पानी मछली छोड़ दे, कच्ची मछली बांट दे, छोटा जल्दी खाओ। देखो कितनी सारी आ गई, तुम तोड़ दिया होगा ये काम करा मम्मी ने फेंक दिया और टूट गया। अरे वो एक देखो, ये क्या उल्टे का ही होया करे, कोई पूछे इससे क्यों हो रहा था, बोला नदी में पत्थर फेंक रहा हूँ मैं। देखो भाई कौन दिखा दी दो नीचे पे उतर दिया, सरकार जातिवाद के नाम पर हमने नू लड़वाया कर आपस में। ले लियो ना कि मैं थोड़ी सी चीज दे दी, दारू की बोतल, अरे हमने वोट दे दियो, ठीक है देखो मिल जाओगे, फिर दूसरा आकर फिर फालतू दे देगा, उस पर रोड़ा मत जाओगा, बोला ना 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 हम तो उसका वोट देंगे, फलाने ने फालतू दारू की बोतल भी आई थी, गेला चिकन भी था। फिर तीसरा आकर होगा, ओहो 5,000 रुपये भी, ओहो उस साइड चलो उस साइड चलो उस साइड चलो, 5,000 रुपये भी दे रहा है, पार्टी बदलो। ये लोगों का काम हो रहा है, गवर्नमेंट देखा है इस एरिया में क्या है भाई, जातिवाद के हैं, इस एरिया में क्या है जातिवाद के हैं, उस एरिया में क्या है, सेम यही प्रोसेस है जो मछलियाँ के ऊपर आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल करके दिखा रहे हैं। वो बुड्ढे टुकड़े धो किट गए गए वो जो आ लिया बीच में, वो जा लिया दोरा बीच में, वो फंस गया, दो आगे 3-4 मार आगे इवनिंग चले जाऊंगी, इसने तोड़ा है ऊपर दे, तोड़ा है बड़ी नदी में नहाना है, ठीक है बड़ी में नहाएंगे, बहुत बुंडा लगे, बहुत बुंडा लगे मतलब बहुत बुंडा लगे, बहुत बुंडा लगे मतलब तेरी माता बच्चे मैं बड़ी में नहाएंगे। फिर मैंने एक मना किया, बड़ी नदी में नहाएंगे तक्षु के साथ, पापा तक्षु नहीं करेंगे, रोना नहीं है, ओके। कौन मना करे मेरी बेटी ने, कौन मना करे, मम्मी मना करे।
गाड़ी रोकना है, गाड़ी रोक देंगे। और बोलो, और बताओ क्या चाहिए? मछलियों के बीच में डालना तेरे को। बिना मछलियों वाली नदी। अच्छा, बिना मछलियों वाली नदी में नहाएगा तक। बड़ी वाली नदी। तो भाई फाइनली हम रेडी हो चुके हैं, ना धो के मैं बैठ चुकी हूँ। ब्रेकफास्ट करनी थी, बाट देख करनी होने पर सेल्फ सर्विस है। छोरा उठी आदमी बोला नदी में नहाऊंगा, नहीं भी आड़े 1-2 कंप्यूटर आ रहे हैं, मैं नहाने लग रही नदी में, डेवा काट रहे हैं। मैं बोला मेरे को क्यों नलाया अंदर, मेरे को इसके अंदर नहाना था। मुश्किल तो बड़ा होया है। मैं बेटा पार द्वार में नहाऊंगे गंगा में। कसूता छोरा जमानू खड़ा हो जावा है, सर में दर्द कर दिए मेरे तो। ईब जा रहे हैं नीचे, उल्टी उल्टी चीज़ा खाते रहने भैया। इन्हें रोटी को नहीं खाई थी तो ये वहाँ पर मछलियाँ थी डालने जावा है। ना दो के बाकी रेडी हो लिए है, अब रेडी हो लिए ना दो का ब्रेकफास्ट का इंतजार करें। बाकी ये बैठे पापा बेटा दोनों, मछलियाँ ने खाना खिलावा है। हाँ जी, इन्हें मछलियाँ छिका कर जाऊंगी, बेचारी फिर मछली भूखी मरेंगी। देखो भाई कितनी मछली है। जिस साइड दिखा खाना भूखी मरे बेचारी, कोई डालता है को नहीं थी। पानी में जो भी लो तक गुजारा करके करा है। इन्हें कई दिन बाद ये हमने ब्रेड बिस्कुट देसी घी के परांठे गिरे हैं। तो इन्हें देखो देखो जितने भी बबल उठे हैं, ये देखो 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 थोड़ा और अंदर की तरफ करते हैं। मिनट तो पहले खा जावा है। देखो देखो ये ले आने दे, यहाँ पर ना डालो, यहाँ पर नहीं। आने दे लड़ाई मच रही है। क्यों भैया अपना ब्रेकफास्ट मम्मी भी तू भी पहले टोस्ट खा। कैसा है तक से टोस्ट? सही देख ऐसे बोल गचे गचे पूरी कौन भाई? जोरा पूरा माच है। लो भैया आगा चेकआउट करने का टाइम। तो ऑल ओवर मेरा रिव्यू है यहाँ का 5/4.5 कुछ गड़बड़ की वजह से दे रही हूँ, बाकी मैं और भी ज़्यादा देती। खाना इनका एकदम मस्त था। इंस्टा बीच आपका नाम इसका इंस्टा बीच है ना, इंस्टा बीच कैंप। ये एरिया, इस एरिया कौन सा, ये एरिया कौन सा? मोहन चट्टी पे है। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं ना, तब जैसे रिवर पॉइंट पे यहाँ पे बहुत सारे हैं, अरोमा परोमा बहुत सारे हैं। तो बिल्कुल जो एंटर करते हैं ना वहाँ पे है इंस्टा बीच कैंप के नाम से। आओ तो विजिट जरूर करना, गूगल मैप करके देख लेना। हमें तो यहाँ की सर्विस वगैरह अच्छी लगी थी, खाना भी अच्छा था और ऑल ओवर मतलब खाना हर टाइप का अच्छा था इनका। रात का डिनर भी बिल्कुल जैसे घर जैसा होता है ना, हमें भैया ऐसा ही चाहिए था, घर जैसा ही। क्योंकि ये नहीं है भाई बाहर का खाते हैं पेट में दर्द होने लगता है, तो इस पर्पज से। तो अभी तो जा रहे हैं इस पेड़ के ऊपर। बाकी फ्रूट लगे हैं। स्टार्टिंग में मेरे को लगा कि चेरी है, लीची है, फिर बाद में पता लगा। तो अभी हमारा चेकआउट करने का टाइम आ चुका है और हमने कर लिया चेकआउट। और यहाँ पे 1-2 जने गाड़ियाँ दौड़ने लग रही है। बाकी मैं हस्बैंड तक कौन थी गाड़ियाँ दो लो, इन्हें मेरी सुननी नहीं है। खैर ये तो बिना सुना करें, मेरी आती सुनी होती ही सुनेंगे जी। जिसने बेरा है लुगाई की ना सुनी वो आनी में रहा है। मैंने कही थी ना गाड़ी धो ली है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। चलो भैया अब चलते हैं हम हमारे भोलेनाथ के टेम्पल पे। तो नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है, वहाँ पे जाएंगे। और ऑफ कोर्स भाई हम तो शिव भगत हैं, तो शिव टेम्पल में तो जाऊँ नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो पहले शिव टेम्पल जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, फिर अब आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से कुछ देर के बाद। लो भाई चल दिए हैं हम नीलकंठ महादेव के मंदिर की तरफ। और हमारे पीछे कुछ नज़ारा कुछ ऐसा था, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी इसकी फ़ोन की। पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा था, इतने नीचे की तरफ हम गए हुए थे। नदी मतलब जो कैंप था ना, वो समझ सकते हो नदी के अंदर बनाया हुआ है। बाकी बारिश के टाइम पे इसलिए वो बंद हो जाते हैं। पता लग गया होगा कि आपको क्यों बंद हो जाते हैं, क्यों वो मौसमी कैंप है। तो देख लो उस साइड नदी है,
और पार्किंग एरिया मतलब नदी में ही खड़ी करते हैं, बाकी चार्जिंग वो पार्किंग जो है ना वो 200 या 400 रुपए है एक रात की मतलब। तो हमने सोचा भाई हमारी तो खैर नदी के अंदर ही थी पार्किंग, और कहीं थी भी नहीं, चार्जेबल नहीं थी हमारी। तो बाकी एक दो हमें जो करवावा है कि भाई अपने पार्किंग घनी सेफ्टी खातर चाहिए, पर्पज से चाहिए, तो आप वहाँ पे खड़े करते। बाकी यहाँ पे कैमरे लगे हुए थे, इतना कुछ डरने की बात थी कोई। अभी रुक ये बैट बॉल खेल रहा है ये भैया आ रहे होंगे एक दो दिन तो स्टे करने दिए। बाकी हमारा सिर्फ से वीकेंड के ऊपर ही ऑफ होता है क्लिनिक का, तो हम इसी वजह पर्पज से आए थे ताकि वीकेंड भी एंजॉय कर ले। अरे हमारे छोरे ने पहाड़ में घुमा था, कई दिन आगे पहाड़ 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 हो रहे थे, तो बस वही है। यहाँ पे धूल सी थोड़ी सी इसलिए है क्योंकि भाई थोड़ी सी ऑफ राइडिंग टाइप में है तो इसलिए हमने गाड़ी के बंद कर ली। हाँ नहा लिए बेटा, नहा लिए। और लो भाई फाइनली हम नीलकंठ महादेव मंदिर में पहुंच चुके हैं, आप लोगों ने दर्शन करवा देते हैं। जय शिव शंकर, नीलकंठ महादेव की जय हो, जय। भाई नीलकंठ महादेव जी का मंदिर समुद्र मंथन उस टाइम पे आया था, तो नीलकंठ महादेव जी ने विश किया था, तो विश पीने के बाद सीधे महादेव जी इस नीलकंठ पर्वत पे आए थे, और तब से इस मंदिर का नाम नीलकंठ महादेव जी मंदिर है। तो भाई हमने अपनी गाड़ी मिस कर दी, पैदल जाना पड़ेगा, मेरे तो पैर में दर्द होने लग गया, रुकवा ले कोई गाड़ी। तो भाई नीचे ना 2-3 किलोमीटर पीछे ही पार्किंग करवा देते थे क्योंकि ऊपर वाली पार्किंग फुल हो गई थी, तो हमने वहाँ से ना सम्मो ली थी, मतलब सम्मो में 15 रुपये पर पर्सन किराया था, तो वहाँ पे चलती रहती है, आगे किराया बढ़ जाए तो उसका कुछ कर नहीं सकता। दर्शन अच्छे से हो गए थे हमारे, हमने भगवान जी को जल अर्पित कर दिया था, उसके बाद हम अपने पथ पे चल दिए थे। हमें जाना था हरिद्वार क्योंकि तख्त को नहाना था गंगा नदी में, तो हमें वही हरिद्वार जा रहे हैं। और अगर आप लोगों को हमारे ये व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी जल्दी अच्छे व्लॉग ऐसे ही आते रहेंगे हमारे। धन्यवाद।